इलेक्शन डेटा सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उम्मीदवारों की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस अंतर राजनीति के सबसे पुराने, प्रभावशाली और विवादों से घिरे नेता माने जाते हैं। उन्होंने 2003 में पहली बार चुनाव जीता और 2008 में अंता से विधायक चुने गए, जिसके बाद उनकी पहचान एक मजबूत स्थानीय नेता के रूप में बनी। भाया 2018 से 2023 के दौरान राजस्थान सरकार में खनन और गोपालन मंत्री रहे, जहां उन पर कई टेंडर और भूमि से जुड़े विवादों के आरोप भी लगे। कांग्रेस ने उनका नेटवर्क बेहद मजबूत माना। क्षेत्र में उद्योगपतियों, व्यापारियों और सामाजिक समूह पर वर्षों से पकड़ रही है। हालांकि 2023 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस ने 2025 के उपचुनाव में फिर से उन पर भरोसा जताया। भाया की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनकी वर्षों का अनुभव, चुनावी मैनेजमेंट और समाज में एक हिस्से से मजबूत पकड़ है, जबकि उनकी कमजोरियां स्थानीय नाराजगियां और पुराने विवाद अक्सर विपक्षी उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं मोरपाल सुमन भाजपा। मोरपाल सुमन भाजपा के संगठन से निकले जमीनी नेता और सबसे सटीक उदाहरण हैं। माली समाज से आने वाले सुमन पिछले लगभग 25 से 30 वर्षों से भाजपा के संगठन में पंचायती राज और बूथ संचालन और सक्रिय रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बीजेपी युवा मोर्चा से की, जहां वे 1990 के दशक में देहात मंडल 12 अध्यक्ष रहे। इसके बाद भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष, पंचायत प्रतिनिधि और विभिन्न जिला संगठन पदों पर काम करते हुए ऊपर उठते गए। सुमन को भाजपा ने अंता उपचुनाव 2025 में टिकट देकर साफ संदेश दिया था कि पार्टी संगठन वफादार को आगे लेकर आ रही है। उनके पीछे पार्टी का पूरा तंत्र, वसुंधरा राज्य, दुष्यंत सिंह, स्थानीय संगठन मजबूती से लगा। उनका राजनीतिक मॉडल स्थानीय संपर्क, बूथ नेटवर्क, अनुशासन और संगठनात्मक पकड़ पर आधारित रहा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क और भाजपा माइक्रो मैनेजमेंट, और सबसे बड़ी चुनौती भाया की पुरानी पकड़ और नरेश मीणा की बगावत पैदा हुआ त्रिकोणीय मुकाबला। अब बात करते हैं निर्दलीय नेता नरेश मीणा। नरेश मीणा अंता उपचुनाव में सबसे दिलचस्प और उभरता हुआ चेहरा माने जा रहे हैं। मूल रूप से 12 जिले के नवगांव के रहने वाले हैं नरेश मीणा। राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ, एनएसयूआई में काम किया, फिर कांग्रेस में संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। 2025 में कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने बगावत की और निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतर गए। उनका प्रचार पूरे क्षेत्र में चर्चा में रहा। ऊंट पर रोड शो, खेतों में चौपाले, सड़क पर बहिष्कार पर धरना और पूरी कैंपेन में गांव के मूल मुद्दे पर केंद्रित था। नरेश मीणा की सबसे बड़ी ताकत है युवाओं की लोकप्रियता, ग्रामीण इलाकों में मजबूत भावनात्मक जुड़ाव और ये छवि की सबसे बड़े दलों के खिलाफ सिस्टम को चुनौती देने वाले स्थानीय नेता हैं। उन्होंने पूरे चुनाव में पानी, सड़क, स्कूल और किसानों के मुद्दे को उठाया, ऊंची आवाज में उठाया। यही आवाज है कि उनका आना पूरे चुनाव को त्रिकोणीय और बेहद करीब का मुकाबला बना देता है।